वंदे पुरुषोत्तमम। आइए आज हम लोग जानते हैं आश्रमिक जीवन, आश्रमिक शिक्षा और वर्तमान जीवन और वर्तमान स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है, उस प्राचीनतम शिक्षा पद्धति, सामाजिक व्यवस्था और आज के वर्तमान शिक्षा पद्धति और सामाजिक व्यवस्था की ओर अगर दृष्टिपात करें तो किस तरह का परिवर्तन आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हम लोग हर जगह देखते हैं कि जो परमदयाल श्री ठाकुर जी ने जो आश्रम का निर्माण किया था हिमायतपुर में पद्मा नदी के तट पर, जो आश्रम का निर्माण किया था, उस आश्रम को देखकर हमें याद आता है उस प्राचीन समय के जो हमारे गुरु वशिष्ठ का आश्रम, कपिल मुनि का आश्रम, ऐसे अनेकों आश्रम उस प्राचीन समय में निर्माण किया गया था। और ये आश्रम हमारी सामाजिक उन्नति के लिए कितना लाभप्रद हुआ था, वह हम सब लोग जानते हैं, सर्वविदित हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने उसी भावधारा को जीवंत रखने के लिए उन्हें हिमायतपुर में एक आश्रम का निर्माण किया और उस आश्रम के सारे जो पृष्ठभूमि है, जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा को देखकर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस आश्रम परिभ्रमण में गए थे, तो सारे आश्रम को परिभ्रमण करने के बाद उनके मुंह से यही निकला था, यहाँ पे भ्रमण करने के बाद हमें ये आश्रम एक मिनी इंडिया जैसा लगा। और ये आश्रम ना तो ये ग्रामीण एरिया की तरह लगा, ना तो ये शहर है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ पर स्वनिर्मित हमारे दैनंदिन सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग होने वाली सारे वस्तुएं यहाँ पर छोटी छोटी शिल्प में घर घर सभी लोग बना रहे हैं। ये देख करके हमारी उस भारत की जो स्वाभिमान भारत, स्वनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना थी, और वही आज मुझे इस आश्रम को देख करके वही बात याद आ रही है। आइए आप लोगों को हम लेकर चलते हैं हिमायतपुर आश्रम। वहाँ पर आश्रम में क्या क्या था, आश्रम में किस तरह से हमारी आध्यात्मिक, हमारी बौद्धिक, हमारी शारीरिक, मानसिक किस तरह से वहाँ विकास होता था, इस चीज़ को जब आप देखते हैं, परमदयाल ने वहाँ पर एक एक करके वहाँ विश्व विज्ञान केंद्र भी निर्माण किया, जहाँ पर निरंतर रिसर्च किया जाता था और उस रिसर्च के माध्यम से फाउंटेन पेन, इलेक्ट्रिक करंट और अनेकों अनुसंधान वहाँ पर किया गया था। विश्व विज्ञान केंद्र में वहाँ पर नाम के माध्यम से चिकित्सा करके बहुत ही असाध्य रोगियों को, और जिनके मृत्यु प्राय डॉक्टरों ने जिसको मृत्यु घोषित किया, ऐसे व्यक्तियों को, अर्थात जहाँ पर प्राण कहीं ना कहीं अटका हो लेकिन उस प्राण उपस्थिति का आभास पता ना चल रहा हो, ऐसे जगह पर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रोगियों को जीवन दान देने का काम वहाँ का अनुसंधान केंद्र जो था, उस अनुसंधान केंद्र में ये सब चीज़ वहाँ विकसित किया गया था, जिसको नाम के हॉस्पिटल के नाम से जाने जाने लगे। वर्कशॉप, प्रेस का निर्माण
इंडस्ट्रीज के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में साबुन का निर्माण, कपड़े का निर्माण, लोहा के द्वारा अलग अलग जो लोहे के हथियार हैं उसका निर्माण, उसके बाद लकड़ी के सारे फर्नीचर का निर्माण, मिट्टी से ईंट बनाने, ईंट भट्टा, वहाँ पे स्वनिर्मित ईंट से आश्रम का निर्माण, और इस तरह से अनेकों स्वनिर्मित इलेक्ट्रिक लाइट का प्रयोग, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर किया गया था। परमदयाल श्री ठाकुर जी के एक वाणी में है, आश्रम का अर्थ व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो हम श्रम करके निर्माण करते हैं वही आश्रम होता है। और ऐसे आश्रम जहाँ पर हमारे जीवन की सर्वांगीण विकास हो, और शिक्षा, जब हम आश्रमिक शिक्षा को देखते हैं, आश्रमिक शिक्षा वर्तमान शिक्षा से अनेक अंतर है। आश्रमिक शिक्षा में जो थ्योरी को पढ़ा जाता है उसके बाद उस प्रैक्टिकल को किया जाता था। गेहूँ कैसे पैदावार होते हैं, गेहूँ कितने दिन में उगते हैं, कितने बार पानी लगते हैं, कितने बार निराई गुड़ाई होती है, कैसे उसका हार्वेस्टिंग होता है, कैसे उसके भूसा को रखा जाता है, ये सारी चीज़ को जानने के लिए प्रैक्टिकली आश्रम के छात्रों के द्वारा ये चीज़ किया जाता था। जब ये करते थे तो उनको आत्मसात हो जाता था, फिर उन्हें कभी ये भूलते नहीं थे। ये तो गया अपने कर्म जीवन में कुछ करके खा पाने के लिए, ये सारी शिक्षाएं हैं। इसके साथ साथ वेद, उपनिषद, पुराण और अनेकों धर्म ग्रंथ जो हमारी जीवन पथ के लिए प्रयोग्य हैं, वो सारे का अध्ययन कराया जाता था। क्योंकि हमारी इस देह के अंदर दो शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां और असुरिक शक्तियां, लेकिन साधारणतः असुरिक शक्तियां प्रबल रहती हैं। और इस असुरिक शक्तियां को दमित करने के लिए जरूरत है दैवीय शक्ति को जागरण करना। और इस दैवीय शक्ति की जागरण के लिए इनका जागरणी उत्सव के रूप में धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, सत्संग करना, निरंतर उस कार्यों को लेकर के जीवन को डुबो के रखना। ऐसा जब होता है तब हमारी मानस पटल पर सर्व अग्रे वही परम पुरुष ही निवास करते हैं। तब जाकर के हम विचलित नहीं होते हैं, सत राह पर चलने लगते हैं। और ये सत राह पर चलते चलते सत्य और उस प्रकाश का दर्शन होता है, ज्ञान का साक्षात्कार होता है, और जिसके माध्यम से हमारी जीवन की आध्यात्मिक, भौतिक, दैहिक, मानसिक सर्वांगीण विकास संभव होता है। और इस सर्वांगीण विकास जब तक ना हो तब तक एक पूर्णांग मनुष्य नहीं बन पाते हैं। धर्म करने के लिए एक सुशास्त्र पूर्ण अंग मनुष्य की जरूरत है, और उस पूर्णांग मनुष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरत है अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा और अच्छे आचरण की। और वो मिलता था गुरुकुल में। गुरुकुल में उस समय मिलता था, वो आश्रमिक शिक्षा थी, लेकिन वहाँ पर अनुशासन था, वहाँ पर चरित्र निर्माण करने की विद्या को सिखाया जाता था। किस तरह से अपने जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इस पर ज़्यादातर फोकस दिया जाता था। लेकिन वर्तमान जो अभी पश्चात शिक्षा है और वर्तमान हमारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा के माध्यम से हमारी जीवन की उस सत्य को जान नहीं पाते हैं। हम असत्य में, भ्रम में, अंधकार में डूबे रहते हैं। केवल भौतिक सुख सुविधा और भौतिक विलासिता में हम अपने आप को डूबकर रख देते हैं, और दूर दूर तक कहीं पर उस वास्तविक सत्य का दर्शन नहीं होते हैं। और जब वास्तविक सत्य का दर्शन नहीं होते हैं तो इस अवास्तव को भी वास्तव मानकर और असत्य को ही सत्य मानकर के हम जीवन बिताते हैं। और जीवन बिताते बिताते जब हमारी पौरुषत्व समाप्त की ओर जाती हैं, अर्थात हमारी सारी शक्तियाँ जब क्षीण हो जाती हैं, उस समय जब हम देखते हैं हमारी अब मैच्योरेशन का टाइम है, अब हमारा बीमा मैच्योर्ड हो गया, अब हमारा चेक आएगा। जब हमारा चेक आते हैं, रिजल्ट देखते हैं, वो रिजल्ट देखकर हम हताश और हतमम हो जाते हैं
कि हमारा रिजल्ट में इतना कम मार्क्स आने का तो कोई सवाल ही नहीं था, इतना कम मार्क्स क्यों आया, इतना कम अंक क्यों आया। लेकिन हमने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा जो क्रियाकलाप करने की जो पद्धति है, जो सिद्धांत है, जो लाइन ऑफ है, क्या वो ठीक है या नहीं है, हमने इसको विश्लेषण करने की कभी हमने सोचा भी नहीं। हमने अंतर जगत को कभी झांका भी नहीं, और अंतर जगत की जो पुकार है, जो इच्छा है, उसको हमने कभी माना ही नहीं। हमने जो माना, जो किया, वही पाया। इसलिए वर्तमान में हम दुख भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वास्तविक पुकार उस परमात्मा की होती है, परम सत्य की होती है, वह हमें बताते हैं। लेकिन जब उनको दरकिनार करके केवल आत्म सुख के लिए, अपने शरीर सुख के लिए और इस भौतिक जगत के आनंद को उपभोग करने के लिए जब हम व्यतिव्यस्त हो जाते हैं, जीवन को उनके चरणों में, उनके कदमों में जब हम लुटा देते हैं, तो इस जीवन में सुख हमें कहाँ से मिलेगा। हमें दुख का पहाड़ ही मिलता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। इसका मूल कारण ही यही होते हैं, चाह के अनुरूप जो कार्य हमें करना चाहिए वो ना करके हम केवल पाना चाहते हैं। अच्छा पाने से अच्छे की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा पाने के लिए तदनुगत जो कार्य है, उस कार्य को हमें ध्यान से करना होता है, और करने के माध्यम से ही हमें उस प्राप्ति भी संभव होती है। आइए हम अपने जीवन को, जो आश्रमिक जीवन है, जो गुरुकुल की जीवन है, उस सिद्धांत को आज हमें अगर उस तरह का परिवेश नहीं है, गुरुकुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने घर में वो गुरुकुल का निर्माण करें। हमारे घर के बच्चे को इस तरह से शिक्षा दें, उनको वेद, पुराण, उपनिषद और धर्म ग्रंथ के बारे में उनको बताएं कि वो लोग इस बारे में जानने के लिए उद्बुद्ध हो, और उनके मन में एक इच्छा, आकांक्षा, ये सारी चीज जागृत हो जाए। और जब उनके अंदर सत्य की जानने की इच्छाएं जागृत होती हैं, और सत्य की इच्छा जागृत होने की जो शक्ति है, वही परमपिता की शक्ति है, और वही परमपिता का चाहत है, और वही परमपिता हमारे माध्यम से वो स्वयं कुछ हमसे करवाना चाहते हैं। और उस इशारा को हमें समझना पड़ेगा, समझ करके हमें आगे चलना पड़ेगा। उससे हमारा जीवन, हमारा परिवार का जीवन, सामाजिक जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र जीवन, समस्त विश्व का जीवन एक सुंदर होगा, और सबको सुख मिलेगा।